माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार सी सिंधी बिरयानी। बड़ी ही मज़ेदार बनती है दोस्तों, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी और चटखारेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज हम बनाएंगे सिंधी बिरयानी। बहुत ही शानदार रेसिपी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार सी और चटखारेदार सी सिंधी बिरयानी तैयार कर सकें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का कोरमा तैयार कर लेंगे। चिकन का कोरमा तैयार करने के लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 से 1.5 कप घी का शामिल करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब घी है, तो ये हम इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। 2 किलो मेरे पास सेला राइस है, जिसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले उसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो उसको गर्म पानी के अंदर भिगो के मैंने रख दिया है। तो दोस्तों याद रहे, जब भी आपने सेला राइस बनाने हैं उसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले अच्छे तरीके से वॉश करके उसके अंदर से 2 से 3 दफ़ा पानी आप निकाल के तो गर्म पानी के अंदर आपने उसको भिगो के रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए। और इसके अलावा मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, जिसको मैंने हाफ बॉयल करके रख लिया है। तो जब हमने बिरयानी को दम लगानी है तो उस टाइम पे मैं उसके अंदर शामिल कर दूंगा आलूओं को। घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम के करीब प्याज हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्याज शामिल करने के बाद हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। फिर इसमें से हम हाफ प्याज जो है वो निकाल लेंगे, वो हम दम के दौरान बिरयानी के अंदर शामिल करेंगे। तो दोस्तों बिरयानी की जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी और चटखारेदार सी रेसिपीज़ लाता रहूं। तो माशाल्लाह से आप सब दोस्तों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ही इस चैनल ने कामयाब होना है, और मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम इसमें से हाफ जो प्याज है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ प्याज जो है वो निकाल लिया है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है। चिकन की बोटियों का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। चिकन को शामिल करने के बाद हम चिकन की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। और फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हमने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करेंगे और उसके बाद स्पाइसेस।
तो खड़े मसालों में मेरे पास हैं 3 अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 दाने छोटी इलायची के, 2 अदद मेरे पास बादियान खताई के फूल थे जिसको मैंने तोड़ लिया है, 7 से 8 अदद लौंग, 4 से 5 अदद मेरे पास टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 अदद तेज़पात, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 10 से 15 दाने काली मिर्च के साबुत, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, ये मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, तकरीबन ये 1 पाव के करीब हैं, तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टमाटर का छिलका उतार के भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पाव दही का, 1 खाने का चम्मच इमली थी जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था तकरीबन हाफ कप पानी के अंदर, तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 6 से 7 दाने खुश्क आलू बुखारे के हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी 1 खाने का चम्मच कोरमा जो चिकन का हम तैयार कर रहे हैं उसमें शामिल कर दिया है। तो 2 से 3 खाने के चम्मच हम जब पानी बॉयल करेंगे चावलों को बॉयल करने के लिए तो उसके अंदर शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर का, हल्दी पाउडर हमने कलर के लिए इस्तेमाल करना है ताकि इसका जो हल्का सा कलर बिरयानी का निकल आए। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और अभी हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो 70 से 80% तक गल जाए। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूंगा, लेकिन हमने टमाटर भी काफ़ी सारे इसके अंदर शामिल किए हैं और 1 पाव दही भी शामिल किया है, तो अभी पानी इसके अंदर अज़ाफ़ी है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि टमाटर भी हमारे गल जाएं और जो हमने बाकी मसाले शामिल किए हैं वो भी भुन जाएं और दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी हमारा तकरीबन 70 से 80% तक गल जाए। तो माशाल्लाह से हमारा जो चिकन का कोरमा है वो तैयार हो चुका है और हमें इसके अंदर पानी भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटे हुए लेमन, 6 से 7 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और जो हमारा चिकन का कोरमा है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम चावल जो हैं बॉयल कर लेते हैं। चावलों को बॉयल करने के लिए हमने बड़े से पतीले के अंदर तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी शामिल किया है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच नमक के और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो याद रहे दोस्तों कि जब भी आपने चावल बॉयल करने हैं तो आपने खुले बर्तन में उसको बॉयल करना है ताकि जो आपके चावल हैं वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं और वो फूल जाएं अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है, तो अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करने के बाद हम इसको आहिस्ता से एक दफ़ा हिला देंगे। और यहाँ पे हम चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं और अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेते हैं और फिर हम बिरयानी को दम लगा देते हैं।
चावलों को हमने बॉयल कर लिया है। तो बॉयल करने के बाद हमने जो इसका पानी था वो ड्रेन कर लिया है। तो अभी हम दम लगाते हैं। तो दम लगाने के लिए पतीली के अंदर हम सबसे पहले 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे नीचे, ताकि जो चावल हैं वो नीचे लगे ना। और अच्छे तरीके से हम जो ऑयल है वो बर्तन के नीचे जो तय है उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले नीचे चावलों की हम एक तय लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने तय ना भी लगानी हो तो आपने ये करना है कि चावलों को निकाल के तो नीचे जो आपने कोरमा तैयार किया है वो शामिल करके पतीली के अंदर, और उसके ऊपर आपने जो चावल हैं वो डाल देने हैं और फिर आपने इसको दम लगा देना है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बिरयानी को दम लगा सकते हैं। चावलों की तय लगाने के बाद अभी हम इसके अंदर कोरमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। कोरमे के साथ ही हम इसके अंदर आलू भी शामिल करेंगे। आलूओं को मैंने पहले हाफ बॉयल कर लिया है और इसका छिलका जो उतार के और हमने इसको दरमियान से कट लगा लिया है, और आलूओं के हमने 2-2 पीस कर लिए हैं। थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे जो हमने पहले फ्राई करके तो निकाल लिया है। तो अभी हम जो हमारे पास बाकी चावल बच गए हैं वो सारे जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, इस तरीके से शामिल कर देंगे। चावलों को शामिल करने के बाद हम जो चिकन का कोरमा हमारे पास बाकी बच गया है वो भी हम शामिल कर देंगे। कोरमे को शामिल करने के बाद थोड़ा सा फूड कलर वो डालेंगे। प्याज शामिल करेंगे, सब्ज पुदीना, सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, टमाटर, तो सबसे एंड पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इस तरीके से डाल देंगे। ताकि जो चावल हैं वो ऊपर से भी फुल खिले खिले तैयार हों। और अभी हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और मिलते हैं दोस्तों 12 से 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से सिंधी बिरयानी को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों, और माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर है बिरयानी का। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी हमारी सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको सिंधी बिरयानी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें।
कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।